नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ के सीजन में। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है तहे दिल से हाथ जोड़ के आप सभी का मैं विनम्र स्वागत करता हूँ, वेलकम स्वागत करता हूँ। तो हमारे यहाँ पर मैथ के कुछ प्रश्न हैं और मैं मैथ के प्रश्न को लेकर के इस सीरीज में लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है? दुकानदार प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न है। 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, 3 खरीदो और 5 मुफ्त पाओ। देखो भाई, ऐसे में क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप एक मैथ लगाएंगे कि मतलब कि मुफ्त जो भी आपकी फ्री चीज है उसको ऊपर रखेंगे और बटा टोटल मतलब कि जो मुफ्त है और प्लस में जो आपने खरीदा इसको मिला करके और गुणे में 100। ये क्या होगा मतलब कि ये तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा एक डिस्काउंट परसेंट तुम्हारा निकालने का तरीका होगा। कह सकते हैं डिस्काउंट परसेंट मतलब फिर से मैं बताता हूँ। जो भी चीज़ें आपकी फ्री होगी उसको ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे में टोटल लिखेंगे फ्री, और फिर जो तुमने बाई किया वो मिला खरीदे और गुणे में 100% के लिए इसको आप लगाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। इसमें कह सकते हैं कि 2 खरीदो मतलब कि 1 मुफ्त पाओ, मतलब फ्री चीज कितनी 1 है और कितना खरीदे मतलब 2 खरीदा और 1 मुफ्त आया मतलब टोटल 3, 2 और 1 3 गुणे में 100। कह सकते हैं कि 1/3 गुणे में 100 बराबर कह सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, मतलब 2 मुफ्त पाया और 3 खरीदा, टोटल है 2 और 3 और गुणे में 100। और कह सकते हैं 2/5 गुणे में 100, तो 20 पंचे 100 मतलब इसको कह सकते हैं 40%। और एक होता है मतलब कि 3 खरीदो और 5 मुफ्त पाओ, 5 फ्री है और टोटल कितना है 3 प्लस में 5 गुणे में 100 और 5/8 गुणे में 100। तो मतलब कि 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 25 पचे कितना होगा मतलब 125/2। और अगर आप इसको करेंगे 2 2 6 12, 2 दूनी 4.5 मतलब 62.5%। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है। तो देखो, मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, मतलब कि मैं दुकानदार हूँ और मैं किसी को सामान दे रहा हूँ, मतलब मुझे सामान बेचना है, तो मैं सोचूंगा कि मुझे उसको बहुत कम से कम डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझको, कि मैं उसको बहुत कम से कम अगर डिस्काउंट दूंगा तभी मेरा फायदा होगा। तो बताओ, दुकानदार अगर किसी ग्राहक को 18% मतलब कि डिस्काउंट दे रहा है तब उसका मतलब फायदा होगा, कि दुकानदार को 40% मतलब किसी ग्राहक को दे रहा है फायदा होगा, कि तो 33.5% देगा किसी ग्राहक को तब दुकानदार का फायदा होगा। तो राइट आंसर होगा पहला, जब दुकानदार किसी ग्राहक को 33 सही 33.5 सही परसेंटेज उसको डिस्काउंट देगा, तो मतलब कि इसमें दुकानदार का कम घाटा है, मतलब कि उसने दुकानदार ने कम डिस्काउंट है, मतलब कि अपनी बचत ज्यादा की। और अगर इसमें देता तो उसमें ज्यादा है, उसका ज्यादा खर्चा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। आइए चल लेते हैं, बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा, एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 460 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या है? तो ठीक है, एक दुकानदार अपने माल को इस मूल्य पर अंकित करता है, तो मतलब यहाँ पर दिया गया डिस्काउंट परसेंट बोल रहा है कि माइनस में मतलब 25% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हमें उसका 20% हमें लाभ होता है। तो फिर मतलब कि यदि वस्तु का लागत मूल्य मतलब 460 रुपए है, मतलब लागत मूल्य मतलब बोले तो क्या बोलते हैं लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि 460 रुपए है, तो मतलब तो फिर उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है मार्केट प्राइस क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, यही लगाएंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस और फिर मतलब प्रॉफिट कितना है मतलब कि 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120%, और फिर मतलब डिस्काउंट कितना है 25%, 100 में 25 का होगा 75%, परसेंटेज परसेंट गया मतलब 120 है। अब इसको 3 से काट दो, मतलब कि 3 चौक 12 40 है और फिर 3 से मतलब 25 25 थे 75। अब देखो यहाँ से कट जाएगा, मतलब कि बोले तो 8 5 40 50 25,
तो हमारा मार्केट प्राइस हो गया यहाँ पर 8 और यहाँ पर कोस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो एक बात है कि कोस्ट प्राइस दी गई 460 रुपए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया 5 है, तो एक काम हम कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू है 460 रुपए, तो इसकी हमें 8 की मतलब मार्केट प्राइस की वैल्यू करते हैं 5 डिनोट कर रहा है 460 रुपए, तो 8 किसको तो कितना है, तो 5 एक कितना गुना है, 5 9 45 एक मतलब के 1 46 मतलब 5 दूनी 10 92, तो इसी प्रकार से ABC का 92 गुना ही होगा। तो 92 गुना आप करिए 8 19 16 के 6 हासिल आवा 1 9 9 8 72 1 73 736 रुपए योर राइट आंसर। राइट आंसर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ आया ना कि कैसे किया। देखो भाई जो मार्केट प्राइस है वो डिनोट कर रहा था मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 था और 5 डिनोट कर रहा था 460 रुपये को, और जो कि 5 था ना वो 92 गुना था कॉस्ट प्राइस का। इसी प्रकार से मार्केट प्राइस भी 92 गुना होगा। मैं यार एक चीज़ माफी चाहूँगा कि तो इस पर जगह पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो इसलिए मैं आप सभी को मैं कोशिश समझ जा करके मैं एक तरफ मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा दूँगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट बात की है तो 10%। ठीक है, छूट देता है, देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। प्रॉफिट बराबर होता है 12.5% का वो प्रॉफिट प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटा होता है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसको कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 में जोड़ेंगे 12.5 तो 112.5%। ठीक है, हाँ, और मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब नहीं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 में से 10 का है 90% है, ऊपर से परसेंटेज गया। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 1200 मतलब 112.25 मतलब कि इसको मतलब जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 900 आएगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो देख लेते हैं 9 से। तो देखो हम प्रॉफिट परसेंट आते हैं कि मतलब कि देखो इसके लिए क्या करेंगे 1125 में से 900 घटाएंगे बटा 900, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 900 है बटा में 100, तो 0 0 गया तो मतलब प्रॉफिट परसेंट आएगा मतलब कि देखो क्या बोलते हैं इसमें घटाओ कितना आएगा 225 बटा 9। अब इसको भाग दोगे 225 को 9 से अगर आप भाग दोगे तो आपका आना चाहिए 9 दूनी 18 18 4 22 25 9 5 45 तो यहाँ पर आएगा 25% आएगा 25% आएगा यहाँ पे। तो मतलब कि आएगा आपका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 25%। तो ठीक है, बस आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सॉरी सेटअप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि देखो मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर लाइटिंग आ रही है तो उसके लिए तो यहाँ पर देखो कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 16% की छूट देने के बाद भी उससे 8% का लाभ होता है। देखो यहाँ बोल रहा है कि डिस्काउंट है तुम्हारा 16% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, प्रॉफिट बराबर होता है 8% का लाभ होता है। तो यदि वह 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% बजाय 8% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है। तो हमें पता है कि सूत्र होता है मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटा होता है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, इसी का उपयोग करेंगे। तो बोले तो मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर मतलब कि 100 प्लस में प्रॉफिट है कितना मतलब कि 8%, और भी मतलब डिस्काउंट कितना है 16%, और भी मतलब परसेंटेज से परसेंट ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा मतलब कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर
मतलब कि 108 बटा में मतलब 6 4 86। अब देखो इसको काटेंगे कितना आएगा, मतलब कि 7 12 12 96 12 में 108 12 18 9/7। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस आया है वो 9 है, मतलब कि इसको 0 बढ़ा दो 2 रुपया, मतलब 900 है, और कोस्ट प्राइस है तुम्हारा 700 है। आप देखो क्या बोल रहा है, तो यदि वह 1800 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% की छूट देता है। देखो अब तक क्या था, उस 16% का हमने उपयोग किया था ना, डिस्काउंट किया था। अब मतलब कह रहा है कि उस 16% की जगह पर वह 8% का उपयोग करता है। तो मतलब हम 16% का हम कोई वैल्यू हम नहीं लेंगे, हमें यहाँ पर 16% कोई मतलब नहीं, हमें 8% मतलब है। तो फिर छूटे तो उसका लाभ परसेंट क्या कीजिए। तो एक काम करते हैं कि इसके लिए सेलिंग प्राइस होता है, मतलब कि मार्केट प्राइस है पूरे 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, इससे उपयोग करेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस 900 है, गुणे में आप देखो क्या 8% का डिस्काउंट उपयोग करता है, तो हमें इसका उपयोग करेंगे, मतलब कि 100 माइनस में 8 बटा में 100, तो डबल जीरो से 0 कट गया। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा 9 गुणे से, मतलब कि 100 में 60 घटाओगे तो आएगा 92। अब इसको गुणा कर दो तो वही का प्रॉफिट, 9 दूनी 18 का 8 99 81 182 828 रुपए, ये होगा सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि लाभ हमेशा कोस्ट प्राइस के आगे ज्ञात करना है। तो पता है कि कोस्ट प्राइस हमारा है 700 और हमारा सेलिंग प्राइस है 828, तो इनके बीच में मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, हमने 700 का कोई चीज खरीदा और 828 में बेचा, तो हमें कितना प्रॉफिट कितना हुआ 128 रुपए का। तो पूछ रहा है कि तो फिर मतलब कि उसका मतलब कि दशमलव में वो ज्ञात करना है, बोले तो क्या बोलते हैं 2 दशमलव तक हमें इसका मतलब कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, मतलब 128 का लाभ, मतलब कि प्रॉफिट है यूनिट 128 बटा कॉस्ट प्राइस 700 गुणे में 100, तो डबल जीरो से 0 कट गया। अब इसको आप भाग देने का आ जाएगा, यदि अगर आप भाग देंगे 128 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 18.29%। दैट राइट बी फॉर बाहुली बॉडी आंसर। मिलते हैं अब अगले दिन, अगले एपिसोड मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।